नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रसव के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। तो आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की बड़ी खबर। जी हाँ, बात कर रहे हैं गोरखपुर जिले की, जहां से एक संगीन मामला सामने आया है। पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कोड़िया चौकी के तहत आगामी हॉस्पिटल में 13 फरवरी के दिन एक महिला का सर्जरी द्वारा प्रसव के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। इसके बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ती चली गई और रात 11 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक की शादी 1.5 वर्ष पहले हुई थी। मृत लड़की के मायका पक्ष ग्राम रमुआपुर थाना पीपीगंज है। मृतक के ससुराल पक्ष के लोग मृत शरीर को लेकर भोर में 4 बजे जंगल कोड़िया आगम्य अस्पताल पर पहुंचे और डॉक्टर को बातचीत करने के लिए फोन से बुलाने का प्रयास किया। जब डॉक्टर नहीं आए तो परिजन हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही जंगल कोड़िया चौकी से उप निरीक्षक और सिपाही पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पीपीगंज धर्मेंद्र सिंह पहुंचे। परिजन स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बताकर डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। परिजनों ने शांतिपूर्ण तरीके से गोरखपुर सोनौली मार्ग को भी जाम करने का प्रयास किया, परंतु थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद परिजनों ने तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। जिसके बाद शुक्रवार की सुबह लगभग 9 बजे पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीपीगंज, कैंपियरगंज और चिलुआ अताल थाने से करीब 12 उप निरीक्षक और अनेक कांस्टेबल मौके पर आ गए, जिसके चलते जंगल कोड़िया छावनी में तब्दील हो गया था। मृतका के पति सुमंत गिरी ने थाना प्रभारी पीपीगंज को तहरीर देकर बताया कि वो थाना सहजनवा के गोहरा गाँव के निवासी हैं। पत्नी रेशमा देवी 25 वर्षीय आगामी हॉस्पिटल जंगल कोड़िया में डॉक्टर प्रभात दीक्षित से रूटीन चेकअप कराने आई थी। डॉक्टर ने बिना परिजनों की अनुमति ही 13 फरवरी के दिन 2 बजे प्रसव के लिए ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही और मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उनकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर अपनी प्राइवेट गाड़ी से मृतक को लेकर गोरखपुर स्थित आनंद लोक हॉस्पिटल ले गए और वहां मृत शरीर को छोड़कर भाग गया। परिजन एम्बुलेंस की सहायता से मरीज को सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। प्रार्थी ने डॉक्टर प्रभात दीक्षित और सहयोगियों के विरुद्ध विधिक धारा में मुकदमा करने की गुहार लगाई है। लोगों ने कहा कि अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर और भर्ती वार्ड बेसमेंट में संचालित होता है, जो नियम के विपरीत है। सर्जरी के समय किसी बाहरी सर्जन को नहीं बुलाया गया था। अस्पताल में वेंटिलेटर और आईसीयू की भी सुविधा नहीं उपलब्ध है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2024 को क्षेत्र की एक महिला के शिशु का भी जन्म सर्जरी के द्वारा इसी अस्पताल में किया गया था। उसी समय भी अस्पताल में आईसीयू और एनआईसीयू सुविधा न होने के चलते शिशु की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने मृत शरीर को सड़क पर रखकर घंटों हंगामा किया था। मामले से संबंधित खबर भी प्रकाशित की गई थी। इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल को सील किया जाए। बेसमेंट में ऑपरेशन थिएटर और वार्ड चलने की शिकायत इसके पूर्व भी आ चुकी है। डॉक्टर मीनू सोनी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, गोरखपुर। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। रास्ते में था, ये लोग बोल रहे मेरे क्या वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। फिर आधे घंटे बाद फोन करके कहते हैं मेरी वेंटिलेटर की सुविधा है, आप रखिए। हमने कहा जब वेंटिलेटर की सुविधा है तो आप इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? ये हमारी वाइफ को मैंने इनको बोला कि आज जाओ, पेट में अगर दर्द नहीं हो रहा, 9 महीने हो गए थे, हमने कहा कि जाओ आज चेकअप करा लो, देखो। तो ये आई 1 बजे के करीब, 1 बजने से पहले ही आ गई थी। तो हमने अपनी वाइफ से बोला कि जरा डॉक्टर साहब से मेरी बात कराओ। तो डॉक्टर साहब ने हमारी बात की हमसे। उन्होंने हमसे बोला कि ऐसी ऐसी कंडीशन है। हमने कहा ना पेट में पेन हो रहा है, ना प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है, तो आप ऑपरेशन की बात क्यों कर रहे हो? अब जहाँ पे इनका अल्ट्रासाउंड हुआ था 25 तारीख का डेट था सर, 25 तारीख की डेट थी, तो ये डॉक्टर क्यों इतना कर दिया? उसने बोला इतना पैसा लगेगा। हमने कहा पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें आपका अस्पताल अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बातचीत से भी नहीं अच्छा लग रहा। कह रहे मैं तुम्हारा भाई समान हूँ, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, कोई टेंशन की नहीं बात है। हमने कहा जब तक मैं नहीं पहुँचूंगा तब तक आप नहीं करेंगे ऑपरेशन। और ये फिर 1 घंटे बाद हमको मालूम चला मेरी बिटिया हुई है और हमारी वाइफ जो है इधर उधर लेके घूम रहा है। मैं वहाँ से जल्दी से निकला, मैं यहाँ सुबह पहुँचा तो मेरे हाथ में उसकी बॉडी दे दी और डॉक्टर यहाँ से फरार हो गया साहब। ये 1 बजे का है दोपहर में।
हाँ, 1 बजे बाद में 1 बजे एडमिट। कितने बजे इनकी मृत्यु हुई है? ये 12 बजे मृत्यु हुई है रात इनकी। में? हाँ, रात में। बच्चा सही है? बच्चा तो सही है, लेकिन साहब ये लोग अपनी पर्सनल कार में, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, अपनी पर्सनल कार में ड्राइव। डॉक्टर साहब इधर उधर घूम रहे हैं। क्या ये NICU की सुविधा है? सर हमारी बात हुई इनके रास्ते में, ये बोले कि हालत सीरियस है। हमने कहा तो आप रिफर कीजिए। बोलने मेरे क्या, हमने कहा वेंटिलेटर पे आप डालिए। फिर बोलने मेरे क्या वेंटिलेटर नहीं है। और फिर उसी के आधे घंटे बाद मेरे पास फोन करके कहते हैं कि वेंटिलेटर है हमारे पास। मेरा नाम सुमंत गिरी है, मेरी वाइफ का नाम रेशमा गिरी है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। गोटा मेरा घर है, पाली। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ ससुराल है, यहाँ मेरी ससुराल है, पीपीगंज मायके में थी ये लड़की। मैं ये भाई मैं हैं। अपनी वाइफ को मैके भेज दिया था। हमने कहा कुछ टेंशन ना हो, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। मैं जब इसका फोन आया तो मैं इस समय हरियाणा में था, वहाँ से तुरंत भागा चला आ रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था मैं उसको अच्छे से भेजूंगा, यहाँ पे वो लोग बॉडी दे देंगे उसकी। उसने तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। मैं यहाँ इंसाफ चाहता हूँ, मैं योगी जी से बात करना चाहता हूँ। अगर उनका हॉस्पिटल ऐसा है तो ये दुनिया में कोई नहीं जिंदा रहेगा। इनकी सरकार, मैं कहता हूँ आइंदा से मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन अब मैं बीजेपी का समर्थक नहीं रहूंगा। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं यही धरना देने वाला हूँ।